Hi, welcome back to another episode on another event which we are going to cover today. And as we continue with our series every Wednesday at 7:30 p.m., I bring to you an important event from the exam perspective. और आज हम बात करने वाले हैं नेट ज़ीरो एमिशंस की, साथ साथ में हम बात करेंगे G7 समिट की। दोनों रिलेटेड हैं इसलिए क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी G7 समिट होने वाला है 13 जून से 15 जून इटली में, तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और G7 nations जो हैं they are the big nations actually, so and this summit is held every year. This year the presidency is with Italy, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है जिसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली 25 मई को जो मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो G7 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने दे रीअफर्म देयर प्लेज टुवर्ड्स नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें, पहले G7 समिट समझ लेते हैं, तो G7 समिट 2024 जो है वो 50th G7 समिट होगा और ये 13 जून से 15 जून इटली की जो सिटी है पुगलिया, वहां पे ये समिट हेल्ड होगा। अब G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो G7 कंट्रीज हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है वो हर साल जो ये समिट होता है उसको एज अ गेस्ट ज्वाइन करता है। तो जो हम नेट जीरो एमिशंस की अब बात करने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट G7 से फिलहाल रिलेटेड है। और ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कंट्रीज ने प्लेज किया है। और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर इशू। इनफैक्ट हम इंडिया की ही बात कर ले, इस समय most parts of our country are struggling with the heat waves actually. रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑलरेडी 49.9 टच कर चुका है, 49.9 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है कहीं कहीं जगहों पे। वाराणसी 48 डिग्री टच कर चुका है। राजस्थान में ऑलरेडी 50 डिग्री टच कर चुका है और अभी जून आना बाकी है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस एमिशंस का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर राइज पे, वो क्लियरली विजिबल है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंट्रीज हैं दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस गोल, अदरवाइज ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। अब अगर हम नेट जीरो एमिशंस की बात करते हैं तो पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेट जीरो एमिशंस ऑल अबाउट। अगर हम बात करें चाइना, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और रशियन फेडरेशन की, together these countries account for 60%, they accounted for 60% of the greenhouse emissions in the year 2021। और अगर हम G20 कंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, G20 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 76% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं वो G20 कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। सो अगर देखा जाए तो कुछ डेवलपिंग नेशंस और मेजरली जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर अकाउंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर ऑलरेडी सोर करता जा रहा है, हर ईयर नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। तो आई थिंक द जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो बिगर कंट्रीज हैं, उनको इस डायरेक्शन में और एग्रेसिव तरीके से काम करना शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अर्थ इज ऑलरेडी वार्मर बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस इफ यू कंपेयर इट विद द लेट 1800s वाला जो एरा था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो उस समय के जो एवरेज टेम्परेचर था अर्थ का, उससे ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस इस समय ज़्यादा चल रहा है। और ये बढ़ता ही जाएगा आने वाले समय पे अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जो रिडक्शंस की बात कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। अगर हम करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो रियलिटी है इस समय अगर हम उसकी बात करें, हमको 45% रिडक्शंस करने होंगे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की बाय 2030। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो नेशंस का डेटा अवेलेबल है, उनके जो एक्शन प्लान से डेटा अवेलेबल है, वहां पे उल्टी स्थिति चल रही है फिलहाल। और 9% से एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस इंक्रीज हो गए हैं और वो 2030 तक प्रोजेक्टेड है कि 9% इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम एक तरफ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, बट यहां पर उल्टा हो रहा है। जो प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं उसके हिसाब से बाय 2030 मतलब आने वाले 6 सालों में 9% उल्टा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। रिक्वायरमेंट है कि हम 2030 तक किसी भी तरीके से एटलीस्ट 45% रिड्यूस करें फ्रॉम द करंट लेवल्स, बट वो 9% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है। अब ये नेट जीरो की हम बात तो कर रहे हैं, बट नेट जीरो है क्या और
कुछ और टर्म्स हैं जिनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया या ग्रॉस जीरो हो गया। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो सेम चीज है, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, बट उसके पहले एक सिंपल डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि नेट जीरो एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम नेट जीरो की बात करते हैं तो नेट जीरो एग्जैक्टली मीन्स कि बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिलीज्ड एंड द अमाउंट विच इज ऑफसेट, सो दैट उसका जो टेम्परेचर पे इंपैक्ट है वो नहीं पड़ना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो जितने ग्रीन हाउस गैसेज हम एमिट कर रहे हैं, जो एमिशंस हो रही हैं, उतना ही अगर हम ऑफसेट करते हैं तो वो है फंडामेंटल डेफिनेशन अगर हम बात करें नेट जीरो एमिशंस की। और ये जो कंसेप्ट है नेट जीरो का, ये सबसे पहले इन्वायरमेंटल लॉयर फरहाना यामीन ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था ड्यूरिंग द क्लाइमेट टॉक्स अर्लियर। तो ये जो क्रेडिट है नेट जीरो एमिशंस वर्ड का या कॉन्सेप्ट का, वो जाता है इन्वायरमेंटल लॉयर फरहाना यामीन को। पेरिस एग्रीमेंट वाज अ मेजर स्टेप टू फॉरवर्ड एक्चुअली। तो अगर हम बात करें तो जो पेरिस में जो 2015 में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गंभीरता से डिस्कशंस हुए थे एंड कंट्रीज प्लेज की आगे जाकर के हमें वर्क करना होगा। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का नेट जीरो के तहत अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट था वो वाला जहाँ पे ये एग्रीमेंट बना था। अब जो पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करें, नेट जीरो की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रिलेटेड गोल्स जो थे वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया था कि जो 1.5 डिग्रीज के अंदर ही रखना है। जो टोटल इंक्रीज है फ्रॉम द करंट लेवल, जो ग्लोबल वार्मिंग लेवल्स की बात करें, इसके बियॉन्ड इसको नहीं जाने देना है। कई बार 2 डिग्री सेल्सियस की भी बात उठी है, लेकिन पूरी कोशिश हर बार बात ये रहती है कि टेम्परेचर्स को कंट्रोल करके रखना है विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर हमें नहीं बढ़ाना है इस चीज़ को एक्चुअली। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये जो बैलेंस है, ये ह्यूमन मेड एमिशंस का जो है उसको बैलेंस करना है। और जो सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी है, जो 2050 के बाद का जो समय होगा, वहाँ पे रिडक्शंस मेजरली होने चाहिए। कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भूटान और सूरीनाम दो ऐसे कंट्रीज हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं, जितना वो एमिट करते हैं उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से तो नेट जीरो भूटान और सूरीनाम में हम बोल सकते हैं कि मतलब ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जितने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है, उससे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्रेडिट इन दोनों कंट्रीज को डेफिनेटली दिया जाना चाहिए। फिनलैंड जो है वो एम कर रहा है टू अचीव नेट जीरो बाई 2035 इटसेल्फ। बहुत स्टिफ टारगेट है, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा बहुत ही स्टिफ टारगेट है, बट दे आर एमिंग कि बाई 2035 फिनलैंड में नेट जीरो एमिशंस हो जाएं। ऑस्ट्रिया 2040 का टारगेट लेकर के चल रहा है। स्वीडन इज टारगेटिंग 2045 टू बिकम अ कंट्री विद नेट जीरो एमिशंस। एक्चुअली नेट जीरो गोल्स को अचीव कर लिया जाए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने जो 2021 में COP26 जो कन्वेंशन था, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नवंबर 2021 में जो हुआ था, वहां पर इंडिया ने प्लेज किया था कि हम जो नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है, नेट जीरो का जो टारगेट है, वो बाई 2070 अचीव करेंगे। तो हालांकि फिलहाल अगर एक्शंस देखा जाए तो काफ़ी सारे कंट्रीज क्रिटिसाइजिंग द स्टेप्स सो फार टेकन बाय इंडिया। अब अगर आप रीड करते हो तो आपको समझ में आएगा कि द अदर कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द टारगेट इंडिया हैज टेकन एंड द स्टेप्स they do not see positive steps being taken actually, so that's their view actually. But India ने 2070 का टाइमलाइन कमिट किया है फॉर नेट जीरो एमिशंस इन द कंट्री। अब नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल जो है, ये दो इंटरचेंजेबली वर्ड है जो मेजॉरिटी यूज करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन रह जाता है, लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे डिफर करते हैं। अगर हम कार्बन न्यूट्रल की बात करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल जो है वो लिमिट करने की कोशिश है कि जो कोई इंक्रीज है फ्यूचर में वो लिमिट हो जाए और जो ऑफसेट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग एमिशंस हैं उसको भी किया जाए। लेकिन अगर नेट जीरो प्रैक्टिकली हम बात करें तो वो उसका जो प्राइमरी फोकस है वो है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एज मच एज पॉसिबल। वो पहले ऑफसेट गोल को बात नहीं कर रहा है, उसकी पहली प्रायोरिटी जो है नेट जीरो की जब हम बात करते हैं तो यहां पे पहली प्रायोरिटी है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशंस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए। और अगर
कोशिश ये भी होनी चाहिए कि मतलब ऑफसेट भी किया जाए जो है ऑलरेडी, बट लेकिन पहली प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है कि इसको कंप्लीटली रिड्यूस किया जाए इस कार्बन एमिशंस को। यहाँ पर जबकि उल्टा है, वहाँ पर लिमिट भी करना है और ऑफसेट भी करना है। यहाँ पे ऑफसेट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये लास्ट रिजॉर्ट होगा। साथ ही साथ एक टर्म और यूज करते हैं लोग जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो बात करते हैं ग्रॉस जीरो की, जिसको हम रियल जीरो भी बोलते हैं। बेसिकली रियल जीरो क्या है? रियल जीरो इंडस्ट्री सेक्टर्स की बात करता है, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, विच आर एमिंग टू एलिमिनेट कार्बन एमिशंस इन देयर ऑपरेशंस। जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने ऑपरेशंस में जो कार्बन एमिशंस हैं उनको जीरो की तरफ लेकर जाना चाहती हैं कि जीरो एमिशंस हो, तो उनके लिए ये टर्म यूज होता है ग्रॉस जीरो, या हम उसको रियल जीरो भी बुलाते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कंपनीज की ही बात कर रहे हैं तो मोर देन 9,000 कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मोर देन 1,000 सिटीज have joined the UN यूनाइटेड नेशंस का जो रेस टू जीरो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन किया उन्होंने, टू ब्रिंग दी वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू जीरो बाय 2030. So companies, more than 9,000 companies and more than 1,000 cities have already pledged their affirmation, their faith towards getting the target of जीरो एमिशंस बाय 2030 इटसेल्फ। और ये जो इनिशिएटिव है वो यूनाइटेड नेशंस का है। द इनिशिएटिव इज नोन एज रेस टू जीरो। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेट जीरो एमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है इसका। समिट शुरू होने वाला है, G7 समिट अभी बहुत जल्दी 2 वीक के बाद 13 जून से 15 जून पुगलिया में होगा, इटली के अंदर। इटली के पास इस समय प्रेसिडेंसी है G7 समिट की, और डेफिनेटली जब समिट होगा तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बिल्ड किया जाएगा और फर्दर स्टेप्स जो होंगे उसके बारे में बात की जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू also join us on Telegram, which is LST for Law, and Instagram LST for Law, where we bring interesting content out there as well on these media platforms, and continue to be here on this platform. Don't forget to subscribe if you have not already subscribed, and press the bell icon to get the notifications about the newer content every time.